सोचो तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और शहर अपनी रूटीन लाइफ जी रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये केयरफुली डिजाइंड है। हर मुस्कान नेचुरल नहीं होती, हर बात फ्रीली नहीं बोली जाती और हर सोच तुम्हारी खुद की नहीं होती। ये नॉर्थ कोरिया है, एक ऐसा देश जहां रियलिटी को कंट्रोल किया जाता है, जहां सच को फिल्टर किया जाता है और जहां एक पूरी पॉपुलेशन को बचपन से एक स्पेसिफिक नैरेटिव के अंदर शेप किया जाता है। यहाँ फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी फ्रीडम लिमिटेड है, क्योंकि उन्होंने कभी उसके बियॉन्ड कुछ देखा ही नहीं। और इस पूरी कहानी के बीच में एक नाम बार बार सामने आता है, किम जोंग उन। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है या एक ऐसी सिस्टम की जो इंसान। नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए सिर्फ उसके पॉलिटिकल सिस्टम को देखना काफी नहीं है, बल्कि उसके एनवायरनमेंट को फील करना पड़ता है। प्योंगयांग की सड़कें वाइड और क्लीन हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड लगती हैं, और जब मिलिट्री परेड्स होती हैं तो वो इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होती हैं कि एक सिनेमैटिक इल्यूजन क्रिएट करती हैं, जैसे सब कुछ एक ग्रैंड स्टेज परफॉर्मेंस हो। लेकिन जब तुम इस सरफेस के नीचे जाते हो तो एक बिल्कुल अलग रियलिटी सामने आती है, जहां लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक इनविजिबल प्रेशर के अंदर जी रहे होते हैं। यहाँ हर घर में एक रेडियो होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट चलाता है और उसे बंद करना अलाउड नहीं होता, जो एक छोटी सी डिटेल लग सकती है लेकिन एक्चुअली ये एक पावरफुल सिंबल है। तुम अपने घर के अंदर भी कंप्लीटली फ्री नहीं हो। इंटरनेट का एक्सेस आम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और जो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है वो हेविली फिल्टर्ड होती है, जिसका मतलब है कि उनकी रियलिटी एक कंट्रोल्ड वर्जन है, पूरा सच नहीं। रात के वक्त जब दुनिया के शहर रोशनी से भर जाते हैं, नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं बल्कि आइसोलेशन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सैटेलाइट इमेजेस में ये डिफरेंस इतना क्लियर होता है कि लगता है जैसे एक पूरा देश दुनिया से कट ऑफ हो चुका है। ये अंधेरा सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इंफॉर्मेशनल और साइकोलॉजिकल भी है। इस सिस्टम की जड़ें 1950 के कोरियन वॉर तक जाती हैं, जब एक ही देश दो हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ और साउथ। और ये डिवीजन सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं बल्कि आइडियोलॉजी का था। नॉर्थ कोरिया ने कम्युनिज्म और सेंट्रलाइज्ड पावर का रास्ता चुना, जहां लीडर सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी बन गया, जहां लीडर को ऑलमोस्ट डिवाइन स्टेटस दिया गया। फिर किम जोंग इल आए और फिर किम जोंग, और इस तरह एक पॉलिटिकल सिस्टम एक फैमिली डायनेस्टी में बदल गया, जहां पावर सिर्फ ट्रांसफर नहीं होती बल्कि इनहेरिट होती है। किम जोंग इल जब पावर में आए तो दुनिया ने उन्हें एक इनएक्सपीरियंस्ड यंग लीडर के रूप में देखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की, अपने सिस्टम को टाइटन किया और अपने ओपोनेंट्स को एलिमिनेट किया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अग्रेसिवली पुश किया गया, मिसाइल टेस्ट्स हुए, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि डोमिनेंस का एक स्टेटमेंट बन चुका था। एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर की कहानी इस सिस्टम को समझने के लिए काफी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बिताई थी, जहां उसे सिर्फ एक वर्जन ऑफ ट्रूथ दिखाया गया था। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो भाग जाएगा, और ये डिसीजन लेना ही उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क था। रात का वक्त था, बॉर्डर के पास साइलेंस था, लेकिन उसके अंदर एक इंटेंस टेंशन चल रहा था। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसके अपने ही सोल्जर्स ने उसे देख लिया और फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां उसके आसपास गिर रही थी, कुछ उसे लग भी गई, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक नई सच तक पहुंचना था। आखिरकार वो साउथ कोरिया की तरफ गिर पड़ा, जिंदा लेकिन सीवियरली इंजर्ड। डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई, लेकिन उसका स्टेटमेंट और भी ज्यादा पावरफुल था। उसने कहा कि उसे कभी पता ही नहीं था कि दुनिया इतनी अलग हो सकती है। ये लाइन सिर्फ एक रिएक्शन नहीं थी, ये एक पूरी लाइफ के इल्यूजन का ब्रेकडाउन था। और यहीं पर कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सोल्जर की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं करता बल्कि उन्हें बिलीव करने पर मजबूर करता है। और जब लोग खुद बिलीव करने लगते हैं तब कंट्रोल और भी पावरफुल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर एक पूरा देश एक ही नैरेटिव पर बिलीव करता है तो क्या कभी वो उस नैरेटिव को क्वेश्चन करेगा, या फिर सच हमेशा के लिए उस सिस्टम के अंदर ही दब कर रह जाएगा? क्योंकि असली सच
अभी हम नॉर्थ कोरिया के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो इमेज दिमाग में आती है वो होती है एक स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप की, जहां लोगों को फोर्स से कंट्रोल किया जाता है, जहां हर रूल को फॉलो करना मजबूरी होती है। लेकिन असल ट्विस्ट यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ फोर्स पर नहीं चल रहा, ये बिलीफ पर चल रहा है। और बिलीफ किसी भी फोर्स से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज को सच मान लेता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में जेनरेशंस तक एक ही नैरेटिव दिया गया है, एक ही हिस्ट्री सिखाई गई है और एक ही वर्जन ऑफ ट्रूथ रिपीट किया गया है। धीरे धीरे ये नैरेटिव सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहा, ये आइडेंटिटी बन गया। लोग सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते, वो उन्हें जस्टिफाई करते हैं, उन्हें डिफेंड करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें सच मानते हैं। यहां सिस्टम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये नहीं है कि लोग डरते हैं, बल्कि ये है कि लोग बिलीव करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां नॉर्थ कोरिया एक नॉर्मल डिक्टेटरशिप से अलग हो जाता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम है, जहां रियलिटी को शेप किया जाता है और परसेप्शन को कंट्रोल किया जाता है। और जब परसेप्शन कंट्रोल हो जाता है, तब फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस कहानी का क्लाइमैक्स सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये है कि एक पूरा देश कैसे अपनी ही रियलिटी में जी रहा है। किम जोंग उन इस सिस्टम का फेस है, लेकिन सिस्टम सिर्फ उन पर डिपेंड नहीं करता। ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो एजुकेशन, मीडिया, कल्चर और फियर के कॉम्बिनेशन से बना है। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है, लेकिन अपने लोगों के लिए ये प्राइड का सिंबल है। उन्हें बताया जाता है कि उनका देश पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है और बाकी दुनिया उनके खिलाफ है। इस नैरेटिव से एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होता है, जिससे लोग सिस्टम के और करीब आ जाते हैं। और जब एक इंसान को लगता है कि वो एक पावरफुल और राइचियस सिस्टम का हिस्सा है, तो वो उस सिस्टम को क्वेश्चन करना बंद कर देता है। ये वही मोमेंट है जहां कंट्रोल अपनी पीक पर होता है, क्योंकि अब फोर्स की जरूरत कम हो जाती है और बिलीफ काम करने लगता है। ये क्लाइमैक्स सिर्फ एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। अगर तुम किसी इंसान की सोच को कंट्रोल कर लो, तो तुम्हें उसकी एक्शंस कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो, एक बच्चा जो नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, उसने कभी फ्री इंटरनेट नहीं देखा, कभी ऑल्टरनेटिव न्यूज नहीं देखी, कभी ये नहीं जाना कि दुनिया में और भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए दुनिया वही है जो उसे बताई गई है और उसके लिए वही सच है। और शायद वो खुश भी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहा है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स इमोशनल रियलिटी है, जहां सफरिंग विजिबल नहीं होती, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सिस्टम इतना इफेक्टिव कैसे है? इसका आंसर सिंपल नहीं है, लेकिन क्लियर है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल। नॉर्थ कोरिया ने अपनी पॉपुलेशन को दुनिया से आइसोलेट करके एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जहां एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो है। एजुकेशन सिस्टम में बचपन से ही एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी फीड की जाती है, जहां लीडर को हीरो के रूप में प्रेजेंट किया जाता है और देश को एक कांस्टेंट स्ट्रगल में दिखाया जाता है। मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो सिस्टम चाहता है, और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके अलावा फियर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पनिशमेंट सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि फैमिली तक एक्सटेंड होती हैं, जिससे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने लव्ड वंस के लिए भी कॉशियस रहते हैं। ये एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है जहां लोग कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल चीज फिर भी बिलीफ ही है। जब इंसान को लगता है कि वो सही है, तो उसे चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और नॉर्थ कोरिया ने इसी साइकोलॉजी को